नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम कबीर दास जी के एक बहुत ही जाने माने दोहे पर बात करेंगे जी। हमने ये जानकारी कबीर दास जी के दोहे अर्थ सहित नाम के सोच से ली है और हमारा मकसद है कि इस दोहे की जो पढ़ते हैं, जो गहरा मतलब है, उसे थोड़ा खोलकर समझें। बिल्कुल। दोहा है, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे लोग रोए। ये पंक्तियां मतलब सीधी सी बात करती हैं जन्म और मृत्यु की, जो बिल्कुल अलग भावनाएं होती हैं उनके बारे में। हाँ, ये विरोधाभास जो है। हाँ, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली लाइन जो है, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ये हमेशा मुझे सोचने पे मजबूर करती है। सही बात है। वो एक छोटा बच्चा रो रहा है और आसपास सब खुश है, हंस रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, सिर्फ एक बयान नहीं है। कबीर शायद कह रहे हैं कि नवजात का रोना वो शायद सिर्फ कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है। अच्छा। हाँ, हो सकता है वो इस दुनिया में आने का, इस अस्तित्व का एक किस्म का शौक हो, एक बेबसी भरी पुकार हो। दिलचस्प। और परिवार की हंसी, वो खुशी तो है पर शायद उसमें थोड़ी सी नादानी भी है। जीवन में आगे क्या मुश्किलें आएंगी उसका अंदाजा नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो कबीर शुरू से ही एक टेंशन बना रहे हैं इंसान की अंदर की हालत और बाहर की दुनिया का जो रिएक्शन है उसके बीच। हाँ, ये बढ़िया नुक्ता है। और फिर कबीर इसी टेंशन को बिल्कुल पलट देते हैं दूसरी लाइन में। जी। ऐसी करनी कर चलो तू हंसे लोग रोए। जी। ये सिर्फ सलाह नहीं लगती, ये तो जैसे एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं जीवन जीने का। एक आह्वान है। और यहाँ ये करनी शब्द जो है, इस पर जोर देना जरूरी लगता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई भी काम नहीं, बल्कि एक खास तरह के कर्म, एक खास तरह के जीने के ढंग की बात हो रही है। पर वो खासियत क्या है? मतलब कैसी करनी? सही सवाल है। ऐसी करनी मतलब ऐसे काम, ऐसा बर्ताव, ऐसी जिंदगी जी जाए कि आखिर में, अंत समय में, हाँ, जब मृत्यु बिल्कुल सामने हो तो इंसान खुद शांत हो, संतुष्ट हो। ये जो तू हंसे है ना, इसका मतलब शायद कोई ठहाका लगाना नहीं है। नहीं। ये एक गहरी अंदरूनी शांति है, एक तरह का सुकून कि हाँ, जीवन ठीक जिया, एक सार्थकता का एहसास। अच्छा, तो ये कर्मों का नतीजा है एक तरह से? बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि कबीर यहाँ कर्म को सिर्फ कोई पूजा पाठ या नैतिकता के चश्मे से नहीं देख रहे। तो फिर ये एक मनोवैज्ञानिक और क्या कहते हैं, सामाजिक आईना भी है। आपकी करनी, आपके काम ही तय करते हैं कि अंत समय में आप खुद को कैसे देखते हैं। वो ही तू हंसे वाली बात। और दूसरे आपको कैसे देखते हैं? हाँ, और आपकी सामाजिक विरासत क्या है? वो है लोग रोए। मतलब हमारे कामों का असर सिर्फ हम तक सीमित ना हो, वो दूसरों पर भी इतना गहरा हो कि हमारे जाने पर उन्हें सच में कमी महसूस हो, दुख हो। जी। ये लोग रोए वाला हिस्सा सिर्फ एक दिखावा न हो, बल्कि असली जुड़ाव, असली असर का सबूत हो। बिल्कुल सही। तो क्या ये सिर्फ बहुत बड़े बड़े महान कामों की बात है, या रोजमर्रा के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो भी इसमें गिने जाएंगे? जैसे किसी की मदद करती, सच बोल दिया। देखिए, मेरे ख्याल में कबीर कोई लिस्ट नहीं दे रहे कि ये काम करो। करने का मतलब यहाँ है जिंदगी जीने का पूरा तरीका, समग्रता में। अच्छा, होलिस्टिक। हाँ, जिसमें बड़े काम भी हैं और छोटे भी, सब शामिल हैं। बात है निरंतरता की, कंसिस्टेंसी की। ओके। क्या आपके काम लगातार अच्छे रहें, नैतिक रहें, दूसरों के भले के लिए रहें? क्या आपने रिश्ते बनाए, प्यार कमाया, इज्जत कमाई? यही करनी है जो तय करती है कि मौत के वक्त इंसान पछतावे में है या शांति में। और यही तय करती है कि लोग आपको याद कैसे रखेंगे। जी। क्या आपकी कमी खलेगी? क्या लोग सच में दुखी होंगे या बस रस्मदायगी होगी? नहीं, उससे आगे की बात। हाँ, बल्कि ऐसा जीवन जीने को कह रहे हैं जिसका वजन हो। जी हाँ। जिसका असर हो। सही पकड़ा। एक ऐसा जीवन जो हमें अंदर से संतुष्टि दे, तू हंसे, और बाहर की दुनिया में भी एक अच्छी सकारात्मक छाप छोड़े, लोग रोएं। बिल्कुल। ये जन्म वाले सीन का कितना सटीक उल्टा है। जहाँ बाहर खुशी थी और अंदर शायद रोना, यहाँ अंदर शांति है और बाहर दुख। बिल्कुल। ये जीवन के मकसद पर, उद्देश्य पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। हाँ, लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि सार्थक रूप से जीना है, मीनिंगफुली जीना है, ताकि अंत अच्छा हो। हाँ, ताकि अंत शांति वाला हो। और आपकी जो विरासत है वो उन लोगों के दिलों में जिंदा रहे जिन्हें आपने अपनी जिंदगी में छुआ है। ये हमें सोचने में मजबूर करता है कि हम रोज क्या कर रहे हैं, हमारे कामों का कुल मिलाकर क्या असर होगा। जी बिल्कुल। तो सार ये निकलता है कि ये दोहा हमें अपने कर्मों पर, अपने जीने के ढंग पर और उसका जो अंतिम नतीजा है उस पर गहराई से सोचने को कहता है।
हाँ, ये सिर्फ मरने के बाद क्या होगा इसकी बात नहीं है, ये तो इस बारे में है कि जीते जी कैसी जिंदगी चुने। एकदम सही। और यहीं से वो अहम सवाल उठता है। कौन सा? कि असल में वो कौन सी करनी है, वो कौन से कर्म हैं जो इंसान को जिंदगी के आखिर में उस अंदरूनी हंसी तक और दूसरों के दिलों में उस रुदन तक, हाँ, उस रुदन तक पहुंचा सकते हैं। शायद ये हर किसी के लिए खुद खोजने की, खुद तय करने की यात्रा है। ये सोचने वाली बात है, जरूर विचार करने योग्य बात है।